मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आत्मा परमात्मा के ज्ञान मिले और परिवार में शांति हो। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन महान है। आखिर क्यों महान है? मनुष्य का जीवन महान है इसलिए कि मानव कोटि में एक तन आया, मानव तन आया, और जो मानव दुख या सुख यानी दुख में न विचलित होना, दुख में विचलित ना होना और सुख में उत्तेजना ना हो, यही मनुष्य का जीवन है। दुख में विचलित ना हो और सुख में उत्तेजना ना हो, यही मनुष्य का जीवन महान है। मनुष्य जो दुख में विचलित हो गए और दुख में संकट में अपना उम्मीद पर खरा ना उतरे और दुख ना झेले, मनुष्य वो अपना मार्ग पर भटक जाए, अपने रास्ता से भटक जाए, तो वो मनुष्य को जीवन में कभी सफलता मिल ही नहीं सकता। वो मनुष्य के जीवन में सफलता कभी नहीं मिल सकता है। कौन सा मनुष्य? जो मनुष्य अपना दुख में अपना मार्ग से भटक जाए। मान लो आंधी तूफान आए और आप एक अपना शक्ति के अनुसार आप एक जगह अपना पैर जमा लीजिए, तो क्या होगा कि हवा तूफान साइड से पार हो जाएगा, बगल से ही पार हो जाएगा। अगर वही जहाँ उछले तो ज़्यादा उछाल देगा। इसलिए मनुष्य के दुख हो तो संयम और समझदारी से रखना चाहिए, और सुख हो तो मनुष्य को उत्तेजना नहीं आना चाहिए। हाँ, सुख हो या दुख हो तो जैसे दुख में सामना करते हो वैसे सुख में अपना धैर्य बनाए रहो। सुख में अपना धैर्य बनाए रहो, तभी सुख में जीवन महान है। नहीं तो सुख होकर भी दुख होता है, आप सब जानते हैं। सुख में जिंदगी है फिर भी दुख है। इसलिए दुख हो या सुख हो, मनुष्य का एक ही समान बुझना चाहिए। क्योंकि कई हजार वर्षों पहले एक संत कह गए हैं, महात्मा जी कह गए हैं कि दुख सुख में सब रस है, दुख सुख में सब रस है, यही जीवन महान। राजभवन या वनगमन दोनों एक ही समान, तो दोनों एक ही समान है। मनुष्य को सोचना अलग अलग है। मनुष्य अलग अलग सोचता है, दुख में मार्ग से भटक जाता है और सुख में उत्तेजना शक्ति। ये मनुष्य का विनाशकारी है। तो क्यों मनुष्य विनाश के रास्ता पर पहुंच रहा है? मनुष्य को संभल जाना चाहिए।
जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। आजकल बच्चों के भी संस्कार देख रहे हैं, तो माता पिता को संस्कार अच्छा देना चाहिए बच्चों कि मैं ये जिंदगी में पला हूँ, ये जीवन में पला हूँ, मेरा जीवन में ऐसा आया है वैसा आया है, तभी ना बच्चा का ज्ञान होगा। और सत्संग में जाना चाहिए। माता पिता सत्संग में ना जाएंगे तो पुत्र कैसे जाएंगे? तो कहाँ से माता पिता का ज्ञान होगा, कहाँ से पुत्र का ज्ञान होगा? इसलिए सत्संग में जाइए, सत्संग अपनाइए, सतगुरु से ज्ञान लीजिए और प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।